जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, यूट्यूब पर वो वीडियो आ चुकी है जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था। यानी कि जो क्लास है साथियों, आपको आपकी परीक्षा में 5 नंबर तक दिला सकती है। तो इस क्लास का हर एक क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता है कि इस बार एसएससी एमटीएस की बात करें तो पूरा दारोमदार जो टिका हुआ है वो जीके पर टिका हुआ है साथियों। तो अगर आप जीके को बेस्ट कर लेते हो तो आपके बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं एसएससी एमटीएस की परीक्षा को बहुत ही आसानी से क्रैक करने के। और साथियों, यहाँ पर स्टैटिक जीके की मैं एक क्लास लेकर आऊंगा। वो क्लास देखकर आप लोग की तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी, यानी कि अगर 3 क्लासेस आपने वो ले ली तो जीके आपकी बढ़िया हो जाएगी। ये आप लोग देख लेना एक बार। तो अभी फिलहाल हाल फिलहाल के लिए वर्तमान में कौन क्या है इसकी यहाँ पर मैं क्लास आपके लिए करवाने जा रहा हूँ। जो भी यहाँ पर साथियों क्वेश्चंस आपको दिखेंगे सभी अपडेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे, और उन क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी हम लोग देखेंगे जो प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। चलिए, तो बिना समय गवाए साथियों क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम साथियों क्या है? तो उनका नाम है साथियों शिरोजर बिन्नी। उनका नाम है शिरोजर बिन्नी, इनका नाम है। और ये जो है ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पर साथियों जिक्र आया है बीसीसीआई का, तो कल को आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताइए बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है। आपसे पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके सचिव कौन है? जय शाह इसके सचिव हैं। और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय शर्मा, अजय त्यागी, गौरव द्विवेदी या रजनीश कुमार? तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पर गौरव द्विवेदी की, तो गौरव द्विवेदी की अगर बात करें तो ये प्रसार भारती के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर प्रसार भारती का जिक्र आया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रसार भारती के स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है जो कि आदिवासी है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति साथियों कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो उनका नाम क्या था? श्रीमती देवी सिंह पाटिल था। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? भारती दास बनी है। साथियों क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक क्वेश्चंस अपडेटेड है। नियुक्ति वाला क्वेश्चंस है। वर्तमान समय में कौन क्या है, किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर बैठा है, उन सभी टॉपिक्स को साथियों उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो साथियों अगर आपको एसएससी एमटीएस की परीक्षा में सिलेक्शन लेना और बहुत ही आसानी के साथ सिलेक्शन लेना है, क्योंकि पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस साथियों इस बार इस साल 2023 की एमटीएस परीक्षा में साथियों डाल दूंगा। पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस, जो भी एग्जामिनर का साथियों माइंडसेट होता है, जिस माइंडसेट को लेकर वो अपना आपका प्रश्न पत्र बनाता है, उन सभी साथियों एक्सपीरियंस अब आ चुका है। तो अब कम समय में है, कम समय, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, और कम कंटेंट मैं आपको दूंगा, लेकिन ऐसा कंटेंट दूंगा जो परीक्षा में आपको बिल्कुल सटीकता के साथ देखने को मिलेगा। तो बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा समय आपको मेरे को देना है और मेरा आपका समय थोड़ा सा मुझे आपको देना है। अगर कॉम्बिनेशन साथियों बढ़िया बैठ जाता है, सही तरीके से अगर आप लोग क्लासेस अटेंड कर लेते हो, तो सिलेक्शन साथियों को दुनिया की ताकत आपका नहीं रोक सकती। तो भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? भारती दास बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो इनका नाम साथियों चंद्रचूड़ आपने सुना होगा। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका नाम है। और ये हाल फिलहाल में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपको ध्यान रखना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए भाई 50वें कौन है? यशवंत चंद्रचूड़ है। लेकिन उससे पहले यानी कि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उदय उमेश ललित थे। यो ललित आपने इनका नाम सुना होगा। अब उसके बाद देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन बने हैं? मनोज कुमार का नाम आपको ध्यान रखना है। यही साथियों खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आपको बताना है। तो डीआरडीओ की अगर बात करें साथियों, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने
हैं समीर कामत की अगर बात करें तो ये डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। अब यहां पर साथियों डीआरडीओ से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात तो आपसे पूछी जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसको कहते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर स्थित है। साथियों इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, बस आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई एसएससी एमटीएस से संबंधित वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बनी है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें संतोष कुमार यादव की, तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सेबी के अध्यक्ष साथियों हाल फिलहाल में कौन बने हैं, माधवीपुरी बुच बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अगर बात करें ये सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों चारों तरफ से आपको घेरा जा रहा है, यानी कि ऐसी पढ़ाई करवाई जा रही है कि चारों तरफ से साथियों अगर आपको परीक्षा में घेर लिया जाए तो आप बचकर निकल जाओ, यानी कि वो सारे क्वेश्चंस कर दो जो प्रश्न पत्र में आपके सामने हो। तो बस साथियों इसी उद्देश्य के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है कि कम समय में कम कंटेंट पढ़कर बहुत ज्यादा मेहनत ना करके कम मेहनत करके आपका सिलेक्शन एक निश्चित हो जाए। क्योंकि एसएससी एमटीएस की अगर बात करें साथियों तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, लेकिन सही पथ पर अगर चला जाए तो सही पथ पर जो बंदा चलता है बहुत ही आसानी से उसका सिलेक्शन हो जाता है। आप लोगों ने कुछ लड़के देखे होंगे, कुछ लड़कियां देखी होंगी जो कि 19-19 साल में साथियों सिलेक्शन ले लेती हैं, लेकिन वहीं 24-24 साल का लड़का सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। तो ये क्या है, ये सही पथ पर चलने का साथियों नतीजा है। अगर सही पथ पर चलेगा, सही डायरेक्शन में चलेगा, सही कंटेंट पढ़ेगा, कम कंटेंट पढ़ेगा लेकिन अच्छा कंटेंट पढ़ेगा साथियों, परीक्षा वाला कंटेंट पढ़ेगा, तो 19-20 साल में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर गलत तरीके से पढ़ाई करोगे साथियों तो 25-25 साल क्या 24-24 साल, 23-23 साल, 25 साल के बाद तो मेरे ख्याल से फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये साथियों आपके साथ हो जाएगा। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मोटिवेशन दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए और आप भी मोटिवेट हो पाओ। तो 10वें नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो राजीव कुमार का नाम आपको ध्यान रखना है। राजीव कुमार की बात करें तो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा राजीव कुमार जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं तो ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उसके बाद देखिए कि भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, अजय भादु बने हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों राष्ट्रीय आयोग एनएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राजीव लक्ष्मण करंदीकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों बात करें कि एनएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल स्टैटिकल कमीशन होती है। एनएससी की बात करें यानी कि नेशनल स्टैटिकल कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, पीटी उषा बनी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर बात करें आईओए की बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, बताने की कोशिश कीजिए। तो बात करें साथियों अगर यहां पर मीनेश सी शाह की बात करें तो ये कौन बने हैं, यही तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करें एनडीडीबी की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे
देखिए कि शाह जी की अगर बात करें, यानी कि केवी शाह जी की बात करें, तो यही तो नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करें नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। उसके बाद बात करें स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए। तो बात करें साथियों सीताराम की, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे सीताराम यानी कि टीजी सीताराम जो हैं वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बने हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन उससे पहले अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो AICTE की फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, स्थापना 1945 में। उसके बाद बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा यानी कि CCI बोले तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर चारुदत्त मिश्रा के साथ जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, चारुदत्त मिश्रा बने हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI फुल फॉर्म की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, स्थापना की बात करें तो 2003 में, और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल फिलहाल में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, परमेश्वरन अय्यर बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नीति की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगी। अगर नीति को हिंदी में क्या कहें इसकी बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हो जाएगी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है, और उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो इसरो के अध्यक्ष की अगर बात करें साथी तो कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सोमनाथ का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। इसरो के जो अध्यक्ष बने हैं साथियों हाल फिलहाल में वो सोमनाथ बने हैं। इसरो की अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक के बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ONGC के अध्यक्ष की अगर बात करें तो अरुण कुमार सिंह की बात करें तो ये तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ONGC की फुल फॉर्म की बात करें इंग्लिश में अगर तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो जाएगी। ONGC की स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राजेश केजरीवाल जो है वो अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप लोग एक बार ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए कि राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राज्यसभा की जो आचार समिति है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रकाश जावड़ेकर बने हैं। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आपको कम कंटेंट के साथ साथियों सिलेक्शन पाना है इस बार SSC MTS की परीक्षा में, तो सिलेक्शन आपको करना ही होगा। सिलेक्शन करोगे तभी क्लासेस आपको उपलब्ध हो पाएंगी, और बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस हैं, 1 रुपया भी आपके इसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चित तौर से भाई पढ़ते रहिए सिर्फ आप। चलिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किशोर कुमार बासा की अगर बात करें तो यही राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि NMA। तो NMA की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी हो जाएगी। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, सोमा मंडल बनी है, ये आपको ध्यान रखना है पहली बात। अब यहां पर बात करते हैं साथियों हम लोग कि सेल की स्थापना कब हुई थी। तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर स्थित है, तो साथियों नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए कि भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है साथियों, मनोज पांडे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, हरि कुमार इनका नाम है, आर हरि कुमार इनका नाम है, और ये जो है भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करें साथियों कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, तो वी अनंत नागेश्वरन जो हैं ये भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला और अंतिम प्रश्न इस क्लास का कि ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो साथियों कौन बनी है, हेमा प्रभा बनी है। डॉक्टर जी हेमा प्रभा की बात करें तो ये कौन बनी है, ICAR बोले तो गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। अगर गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। ये सारी जानकारी आप सभी लोग क्या करेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। तो साथियों आपकी अगर SSC MTS की परीक्षा होने को है तो यहां पर आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, MTS की परीक्षा होने को है तो आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। यहां पर आपको क्लासेस साथियों उपलब्ध कराई जाएंगी और बिल्कुल निशुल्क क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक करके शेयर अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।